नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। इसके पिछले एपिसोड में हमने सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जान लिया था और आज हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स दो तरीके के होते हैं। इसमें नंबर 1 है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और नंबर 2 है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। नंबर 1 डबल टॉप चार्ट पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस में डबल टॉप एक चार्ट पर बनने वाला पैटर्न है जो कि अंग्रेजी लेटर एम की तरह दिखता है। डबल टॉप मार्केट में एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि शेयर मार्केट में तेजी के ट्रेंड में बनता है। मतलब कि बाजार में जो तेजी चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी और बाजार में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। जब मार्केट में तेजी का ट्रेंड चल रहा हो और डबल टॉप के बनने में यह महत्वपूर्ण है कि जो पिछला ट्रेंड हो वो बुलिश ट्रेंड हो। जब चार्ट में डबल टॉप बने तो यह इम्पोर्टेंट है कि पहला टॉप पिछले ट्रेंड का हाईएस्ट हाई हो, इसके बाद ट्रेंड सबसे हाईएस्ट हाई बना प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर गिरना शुरू होती है। यह गिरावट लगभग 10% से 20% हो सकती है। इसके कुछ समय बाद यह गिरावट सपोर्ट लेकर रुक जाती है और कुछ समय तक एक ही रेंज में ट्रेड करती है। अब कुछ समय तक सपोर्ट पर रुकने के बाद वापस से ऊपर की तरफ जाती है और ठीक उसी लेवल पर या उसके आसपास दूसरा टॉप बनाती है। यह दूसरा टॉप पिछले टॉप की तुलना में 3% तक ऊपर या नीचे हो सकता है। इस दूसरे टॉप में वॉल्यूम पहले टॉप की कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन जब प्राइस दूसरे टॉप से रेजिस्टेंस बनाकर वापस नीचे गिरने लगती है तो यह गिरावट बहुत तेज होती है और तेज गिरावट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। इन दोनों टॉप के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल का अंतर होना चाहिए। अगर इसमें कम का अंतर है तो यह एक वैलिड डबल टॉप पैटर्न नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से डबल टॉप पैटर्न बनता है। बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट माना जाता है या हम कौन सा टाइम फ्रेम चुन सकते हैं। चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं माना जा सकता क्योंकि यह हर टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। अब हम समझते हैं कि दो टॉप के बीच में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप डबल टॉप को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो दोनों टॉप के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोनों टॉप के बीच में 3 से 4 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए दोनों टॉप के बीच में कम से कम 3 से 4 महीनों का अंतर सही माना जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों टॉप के बीच 1 से 2 साल या उससे भी अधिक का अंतर हो सकता है। अब बात करते हैं हाउ टू ट्रेड विद डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप मार्केट में डाउन ट्रेंड लाने वाला पैटर्न है जिससे हम सिर्फ बाजार में सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में डबल टॉप बनते हुए देख रहे हैं तो आपको इसमें सेलिंग करने के लिए सबसे पहले टॉप के बीच में जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डबल टॉप चार्ट पैटर्न में नेक लाइन कहते हैं। अब आप इसमें सेलिंग करने जा रहे हो तब प्राइस दूसरा टॉप बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेलिंग करनी है। इसके बाद जिस कैंडल ने नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको सेलिंग करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वह रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अब आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए यह देखना है कि जहां से प्राइस पहली बार नेक लाइन के ऊपर जाता है उस पॉइंट तक और जहां पर पहला टॉप बनाता है उस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वह हमारा टारगेट होगा। अब दूसरा टॉप बनाने के बाद प्राइस नेक लाइन के नीचे जाती है तब पहले टॉप के दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस है वह नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। अब आता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। शेयर मार्केट में ये चार्ट पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में बहुत बड़ी रैली आती है क्योंकि इस चार्ट पैटर्न की लोकप्रियता और एक्यूरेंसी बहुत ज्यादा है। साथियों, यह पैटर्न मार्केट के किसी शेयर या इंडेक्स के चार्ट में डाउन ट्रेंड में बनता है। ये डबल टॉप का उल्टा होता है। इसमें जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है तब मार्केट सपोर्ट लेवल पर 2 पीक बनाती है। यह पैटर्न दिखने में अंग्रेजी लेटर के W की तरह दिखाई देता है। जब शेयर की प्राइस नीचे आ रही होती है तो लोअर लो बनाकर एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाती है और अब यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जाती है और एक और रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर रुक जाती है। वहां से एक बार फिर से नीचे आती है। अब पहली बार जहां पर शेयर ने सपोर्ट लिया था वहीं पर शेयर की प्राइस दोबारा रुक जाती है और ऐसे ही एक बार उसी रेजिस्टेंस लेवल की तरफ प्राइस जाती है। अब जहां पर पहली बार सपोर्ट लिया था उसे बॉटम 1 और दूसरी बार जहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था उसे बॉटम 2 बोलेंगे। शेयर की प्राइस बॉटम 1 से चलने के बाद जहां रेजिस्टेंस लेवल पर रुककर वापस बॉटम 2 की तरफ आई थी
अब बॉटम 2 से शेयर की प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचेगी, तब यह पैटर्न पूरा हो जाता है। इसे डबल बॉटम पैटर्न बोला जाता है। अब आप इसमें दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है और आप कैंडलस्टिक चार्ट को पहचानते हैं, तो जहां पर इस पैटर्न का बॉटम 2 बना था, वहां पर आप एक बुलिश कैंडल देखकर और उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप वहां पर ट्रेड नहीं ले पाए हैं, तो अब आप रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करिए और इसके बाद रीसेट पर ट्रेड ले सकते हैं। शेयर मार्केट में चार्ट पैटर्न का निर्माण ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के अनुसार होता है। ट्रेडर्स जैसा डिसीजन लेते हैं, वैसा ही चार्ट आपको देखने को मिलता है। डबल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। मान लीजिए शेयर मार्केट में किसी कंपनी की शेयर की कीमत घटते जा रही है, यानी उसका शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे जैसे शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में जाती जाएगी, तो एक ऐसे लेवल पर आने के बाद जहां पर उस शेयर की प्राइस सभी को अट्रैक्ट करने लगती है और सभी उसे खरीदना पसंद करेंगे। अब स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े इनसाइडर, ट्रेडर और इन्वेस्टर उस शेयर को बहुत ज्यादा ऑर्डर में बाइंग कर देंगे। इस वजह से एकदम से उस शेयर की प्राइस ऊपर भागने लगेगी। यहाँ पर उस शेयर के चार्ट में डाउन ट्रेंड से एक लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले जैसे ही ऊपर गया, अंग्रेजी के अक्षर वी की तरह शेप बन जाती है। अब एक ऐसे लेवल पर जाकर उस शेयर की कीमत में बायर्स को लगेगा कि अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जब उस शेयर को बेचेंगे, जैसे ही उस शेयर को सभी बेचेंगे, तो शेयर दोबारा से उस सपोर्ट लेवल पर आ जाएगा जहां से उसमें एकदम से बड़ी बाइंग आई थी। अब दोबारा से जिन्होंने उस शेयर को नहीं खरीदा था, जिनके हाथ से यह अपॉर्चुनिटी निकल गई थी, तो वह अब दोबारा से इसमें बाइंग करने के लिए तैयार रहें। जैसे ही नए बायर्स इस शेयर को बाय करेंगे, तो दोबारा से शेयर की कीमत में तेजी आ जाएगी और फिर से उस शेयर की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और डब्ल्यू जैसा साइज उस सपोर्ट लेवल पर जाकर खड़ा होता है। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे पहले तो मार्केट का डाउन ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बॉटम में मार्केट सपोर्ट लेकर एक बार ऊपर गई हो, उसके बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई हो, नीचे पिछले सपोर्ट लेवल को टच करके दोबारा से एक बार रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बाउंस लिया हो। इसके बाद चार्ट पर जहां पर दोनों बॉटम हो, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जहां तक दो बार रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं कि दो बार जहां पर बाउंस मारा हो, वहां पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे आपको पहले अंग्रेजी लेटर वी दिखाई देगी। इसके बाद जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस वापस नीचे आ गई होगी, तब सपोर्ट लेवल पर आपको अंग्रेजी लेटर एन उल्टा दिखाई देगा। अब आपको समझ लेना है कि अब यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बनने वाला है। चलो अब जानते हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में फ्रेम कितना सेट करना चाहिए। दोस्तों, हर कोई ट्रेडर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपने टाइम फ्रेम का यूज करते हैं और आपको मार्केट में कुछ ही घंटों के लिए रहना है और अपना प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। और यदि आप अगले एक हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं और स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए 1 घंटे या 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी शेयर को अगले 6 महीने या 1 साल तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आपको 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में आपको ट्रेड लेने के लिए जब शेयर की प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से चलकर बॉटम 2 पर आती है और एक कैंडल बॉटम 2 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है और उसका कलर लाल हो जाता है, उसके बाद एकदम से वहां लाल कैंडल हरी कैंडल में बदल जाती है, उसके बाद आपको सचेत हो जाना है। अब आपको इंतजार करना है कि अगली कैंडल पहली हरी कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब आपको टारगेट सेट करने के लिए जब मार्केट दूसरे बॉटम से प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, तब आप रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट सेट कर सकते हैं और ये अगले कुछ घंटों के लिए कंसोलिडेट करती है, मतलब आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, ट्रिपल बॉटम को 3 माउंटेन भी बोला जाता है। 3 टॉप को 3 माउंटेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी रचना चार्ट में 3 पहाड़ों की तरह दिखाई देती है। यह एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब बाजार में जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त होने वाला है और अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। चलिए समझते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम चार्ट में ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न फाइंड करेंगे, तब देखेंगे कि मार्केट में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और इस पैटर्न में यह इंपॉर्टेंट है कि पिछला ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। जब चार्ट में ट्रिपल टॉप का पहला टॉप बने, तब टॉप पिछले ट्रेंड का हाईएस्ट हाई होना चाहिए। पिछले ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड का हाईएस्ट हाई हो, इसके बाद ट्रेंड सबसे हाईएस्ट हाई बनाकर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरना शुरू होती है। यह गिरावट 10% या 20% हो सकती है। इस पिछले टॉप में वॉल्यूम दूसरे टॉप की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। पहला टॉप बनने के बाद जब बाजार में गिरावट होती है, तब वॉल्यूम साधारण हो जाती है
इसके कुछ समय बाद यह गिरावट सपोर्ट लेकर रुक जाती है और कुछ समय तक रेंज में ट्रेड करती है और कुछ समय तक सपोर्ट पर रुकने के बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाती और ठीक उसी लेवल पर या उसके आसपास दूसरा टॉप बनाती है और यह दूसरा टॉप पिछले टॉप से 3% ऊपर या नीचे हो सकता है। इस दूसरे टॉप में वॉल्यूम पहले टॉप की वॉल्यूम से कम होती है। इसके बाद प्राइस दूसरे टॉप से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे गिरना शुरू होता है। यह गिरावट 10% से 20% तक हो सकती है। इसके कुछ समय बाद यह गिरावट सपोर्ट लेकर रुक जाती है। यह सपोर्ट पिछले सपोर्ट की तुलना में बराबर या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब सपोर्ट पिछले सपोर्ट की तुलना में बराबर या ऊपर नीचे हो तब हमारे लिए अच्छी बात होगी। इससे ट्रिपल टॉप की एक्यूरेंसी बढ़ जाती है। अब कुछ समय तक दूसरे सपोर्ट पर रुकने के बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाती है और ठीक पिछले टॉप की बराबर या उससे ऊपर नीचे तीसरा टॉप बनाती है। यह टॉप पिछले टॉप की तुलना में 3% तक ऊपर नीचे हो सकता है। इस तीसरे टॉप में वॉल्यूम पिछले टॉप की तुलना में कम होता है, लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस बनाकर वापस नीचे गिरने लगती है तो यह गिरावट बहुत तेज होती है और तेज गिरावट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, दो टॉप के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। अगर इससे कम गैप है तो यह एक वैलिड ट्रिपल टॉप पैटर्न नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से ट्रिपल टॉप की रचना होती है। इस चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि यह हर टाइम फ्रेम में बन सकता है और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह काम भी करता है। अब हम समझते हैं दो टॉपों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। अगर आप ट्रिपल टॉप को इंट्राडे चार्ट में देखते हैं तो दो टॉपों के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के बीच में 3 से 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए। मीडियम टर्म के लिए दोनों टॉपों के बीच में कम से कम 3 से 4 महीनों का अंतर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 1 या 2 साल या इससे ज्यादा का भी गैप हो सकता है। यह तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से ही हैं। अब हम समझते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न में सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल टॉप चार्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले तीनों टॉपों के बीच में जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को टच करते हुए 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। इस ट्रेंड लाइन को पैटर्न की लैंग्वेज में नेक लाइन भी कहते हैं। अब आपको इसमें सेलिंग करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस तीसरे टॉप के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो इसके बाद वाली कैंडल में हमें सेलिंग करनी है और सेलिंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई का स्टॉप लॉस रखना है। इस बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके सेलिंग करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ये डिफरेंस 2% के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि जहाँ से प्राइस पहली बार नेक लाइन के ऊपर जाती है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और कहाँ पर पहला पॉइंट बनता है उसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। तीसरे टॉप के बनने के बाद जब प्राइस नेक लाइन के नीचे चला जाता है तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। इस तरह से हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। ट्रिपल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यह एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल और बियरिश सेंटीमेंट से बुलिश वाले ट्रेंड को शिफ्ट कर देता है। मतलब यह डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है, जब यह बनता है तो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल देता है। यह पैटर्न ट्रिपल टॉप का ठीक उल्टा होता है। इसमें भी लगातार 3 बॉटम होते हैं। तीनों बॉटम एक दूसरे से 2 से 3% तक ऊपर नीचे हो सकते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब कीमत कई बार सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाती है लेकिन नीचे तोड़ने में फेल हो जाती है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुंचती है और आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती है तो बायर्स का चरण एक ठोस साइकोलॉजी स्टेप बनाता है जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, जिससे यह ट्रेंड रिवर्स होता है। इस पैटर्न को बनने के लिए पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में लो और लो बनाकर सपोर्ट लेकर ऊपर उठना शुरू होती है तब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल से 10% या 20% ही ऊपर बढ़ती है। तब इस पैटर्न का पहला बॉटम बनता है। इस पहले बॉटम में वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा होती है। पहला बॉटम बनने के बाद बाजार में तेजी आती है, तब वॉल्यूम साधारण हो जाती है। इसके बाद यह तेजी कुछ समय बाद रेजिस्टेंस लेकर रुक जाती है और कुछ समय तक उसी रेंज में ट्रेड करती है और कुछ समय तक रेजिस्टेंस पर रुकने के बाद प्राइस वापस से डाउन ट्रेंड में आती है और ठीक उसी लेवल पर या उसके आसपास दूसरा बॉटम बनाती है और यह दूसरा बॉटम
पहले बॉटम से 3% ऊपर या नीचे हो सकता है। दूसरे बॉटम में वॉल्यूम पहले बॉटम की वॉल्यूम से कम होती है। इसके बाद प्राइस दूसरे बॉटम से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर उठना शुरू होता है। यह तेजी 10% से 20% तक हो सकती है। इसके कुछ समय बाद यह तेजी रेजिस्टेंस लेकर रुक जाती है। यह रेजिस्टेंस पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर नीचे हो सकता है और यह एक अच्छी बात भी है, जिससे ट्रिपल बॉटम की एक्यूरेंसी अच्छी हो जाती है। अब कुछ समय तक दूसरे रेजिस्टेंस पर रुकने के बाद प्राइस वापस से नीचे की तरफ आती है और ठीक पिछले बॉटम की बराबर या उससे ऊपर नीचे तीसरा बॉटम बनाती है। यह बॉटम पिछले बॉटम के कंपैरिजन में 3% तक ऊपर नीचे हो सकता है। इस तीसरे बॉटम में वॉल्यूम पिछले बॉटम की तुलना में कम होती है, लेकिन जब प्राइस सपोर्ट बनाकर वापस ऊपर की तरफ जाती है तब तेजी बहुत तेज होती है और इस तेजी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, दो बॉटम के बीच कम से कम 7 से 8 कैंडल का गैप होना ही चाहिए। अगर इससे कम गैप है तो यह एक इनवैलिड पैटर्न है। तो इस प्रकार ट्रिपल बॉटम पैटर्न की रचना होती है। यह चार्ट पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम में बन सकता है और हर टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करता है। अब समझते हैं कि ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के बीच कितना अंतर होना चाहिए। अगर इस पैटर्न को इंट्राडे चार्ट में देखते हैं तब दो बॉटम के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए। मीडियम टर्म के लिए 3 से 4 महीनों का गैप होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 2 साल या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें भी ये तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। अब हम समझते हैं ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न में बाइंग कैसे करते हैं। अगर आप ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो सबसे पहले तीनों बॉटम के बीच में रेजिस्टेंस है। उन रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक नेक लाइन खींचनी है। अब आपको इसमें बाइंग करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस तीसरे बॉटम के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसके बाद वाली कैंडल से हमें बाइंग करनी है। और बाइंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो का स्टॉप लॉस रखना है। इस बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप बाइंग करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए। अब आपको इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि जहाँ से पहली बार प्राइस नेक लाइन से नीचे जाती है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहाँ से पहला बॉटम बनता है उसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। इस प्रकार से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। जब कोई शेयर एक सपोर्ट लेवल का सपोर्ट लेकर 3 ऐसे टॉप बनाए जिसमें पहला टॉप और तीसरा टॉप लगभग एक जैसे लेवल पर हो लेकिन दूसरा टॉप थोड़ा ऊपर बना हो तो इसे सिर और कंधे का पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। यह एक ट्रस्टेड ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न का निर्माण तब होता है जब शेयर अपने हाई पर हो या अप ट्रेंड में हो। चलिए जानते हैं इस पैटर्न की पहचान कैसे करते हैं। आपको एक बात बता दूं, यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और शेयर मार्केट के चार्ट पैटर्न की पहचान और इनके उपयोग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट के चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पहचान करने के लिए आपको ऐसे शेयर की तलाश करनी चाहिए जो अपने टॉप पर एक सपोर्ट लेवल का सपोर्ट लेकर 2-3 बार ऊपर चला जाता हो तो हो सकता है कि यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस प्रकार ट्रेड करने वाले चार्ट में ट्रेंड लाइन बनने के बाद पहला और तीसरा टॉप का रेजिस्टेंस लेवल लगभग एक समान होता है, लेकिन दूसरे टॉप का रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर बनता है तो यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हर पैटर्न के निर्माण के पीछे ट्रेडर और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी वर्क करती है। इसमें जब किसी कंपनी का शेयर अपने टॉप पर चला जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडर और इन्वेस्टर को शेयर की प्राइस अंडर वैल्यूड लगती है। ऐसे में वे शेयर में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से शेयर में गिरावट होने लगती है। जिस रेजिस्टेंस लेवल पर शेयर में सेलिंग की जाती है उसे इस पैटर्न का शोल्डर कहा जाता है। गिरावट के बाद शेयर एक सपोर्ट लेवल का सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। इस बार शेयर अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर निकल जाता है, लेकिन कोई बड़ी बाइंग न आने के कारण और ट्रेडर की बाइंग के कारण एक बार फिर से शेयर में सप्लाई आती है और शेयर नीचे अपने सपोर्ट लेवल का सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर जाने लगता है। इस पैटर्न में यह टॉप हेड का कार्य करता है। जब अगली बार शेयर सपोर्ट लेवल का सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो वही पुरानी साइकोलॉजी दोबारा से एक्टिव हो जाती है और शेयर पहले रेजिस्टेंस को टच कर वापस सपोर्ट लेवल या नेक लाइन के पास आ जाता है। इस तरह से हेड एंड शोल्डर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसमें ट्रेड कब लें। पैटर्न पूरा होने के बाद जब शेयर अपने सपोर्ट लेवल या नेक लाइन के पास होता है तो ट्रेडर यह देखता है कि शेयर की कीमत बार बार ऊपर से नीचे
होती रहती है, तब ट्रेडर को लगता है शेयर अंडर वैल्यूड होने के कारण तेजी नहीं दिखा पाएगा। इसलिए कुछ ट्रेडर शेयर में बाइंग का ऑर्डर लगा देते हैं, जिस वजह से शेयर सपोर्ट लेवल या नेक लाइन को ब्रेक कर नीचे आ जाता है। सपोर्ट लेवल या नेक लाइन टूटने के बाद शेयर की कीमत में वीकनेस हो जाती है, क्योंकि अब अदर ट्रेडर को भी शेयर अंडर वैल्यूड नजर आने लगता है। जनरली जब ट्रेडर को शेयर की कीमत अंडर वैल्यूड लगती है, तब शेयर अपनी सपोर्ट लेवल को तोड़ता है। जब नेक लाइन को कोई बियरिश कैंडल ब्रेक डाउन देती है, तो यह एक बियरिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। जब अगली कैंडल पिछली बियरिश कैंडल का लो ब्रेक करती है, तो ट्रेडर सेलिंग में अपनी पोजीशन बनाते हैं। इस पैटर्न में ट्रेडर को अपना टारगेट पैटर्न के हेड और नेक लाइन के बीच ना डिफरेंस है उतना मानकर चलना चाहिए। जैसे हेड और नेक लाइन का डिफरेंस 100 पॉइंट का है, तो टारगेट भी आपका 100 पॉइंट का ही होना चाहिए। और इस पैटर्न में ट्रेडर को अपना स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई पर लगाना चाहिए। ये पैटर्न भी पिछले पैटर्न का ठीक उल्टा होता है। जब कोई शेयर या इंडेक्स का चार्ट किसी रेजिस्टेंस के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करती हुई 3 ऐसे बॉटम का निर्माण करती है, जिसमें पहला और तीसरा बॉटम एक जैसे लेवल पर हों और दूसरा बॉटम पहले से नीचे बनता हो, तब इस टाइप के चार्ट फॉर्मेशन को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। यह एक ट्रस्टेड पैटर्न है। इस पैटर्न का निर्माण तब होता है जब किसी कंपनी का शेयर अपनी मेजर रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाता है और बार बार अपने रेजिस्टेंस लेवल से वापस अपने सपोर्ट के लेवल पर आती रहती है। इस पैटर्न की पहचान करने के लिए आपको एक ऐसे शेयर या इंडेक्स की तलाश करनी होगी जो अपने रेजिस्टेंस लेवल से बार बार रिजेक्शन लेकर वापस अपने सपोर्ट पर आ जाती है। जब ये शेयर या इंडेक्स 3 बार एक ही रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे गिर जाता है, तब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। इस टाइप के चार्ट में यदि दूसरा सपोर्ट पहले और तीसरे सपोर्ट से थोड़ा नीचे बनता है, तब यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। जनरली ये पैटर्न एक बड़े डाउन ट्रेंड या बड़े अप ट्रेंड के बाद बनता है। जब किसी कंपनी में या इंडेक्स में एक बड़ी तेजी हो जाती है, तब शेयर की कीमत अपने पिछले फंडामेंटल बदलाव को या न्यूज को अपने अंदर समेट लेता है। उसके बाद एक पॉइंट पर जाकर तेजी थम सी जाती है। इस लेवल पर पहुंच जाने के बाद ट्रेडर को ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए शेयर की कीमत यहां से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रेडर अपने फंड को लगातार यूज कर पैसे कमाने में यकीन करते हैं। इस कारण इस लेवल पर ज्यादातर ट्रेडर सेलिंग कर अपना फंड निकाल लेते हैं, क्योंकि यह लेवल शेयर की कीमत का हाईएस्ट पॉइंट भी होता है। इस वजह से शेयर बाजार में लंबे समय तक इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर भी बाइंग नहीं करते। इन दोनों लॉजिक के कारण शेयर की प्राइस नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते शेयर की कीमत उसके सपोर्ट के लेवल के आसपास आ जाती है, जहां से ट्रेडर और इन्वेस्टर एक्टिव होकर बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। एक बार फिर से शेयर अपने उसी पुराने लेवल पर पहुंच जाता है, जहां से रेजिस्टेंस फेस कर वापस से नीचे आने लगता है। लेकिन इस बार शेयर की कीमत अपने पिछले सपोर्ट को तोड़कर और नीचे आने लगती है। लेकिन फिर एक बार शेयर के निचले लेवल पर बाइंग के कारण और सपोर्ट का सहारा लेकर शेयर ऊपर जाने लगता है। एक बार फिर से शेयर अपने रेजिस्टेंस या नेक लाइन के पास पहुंच जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता। इस वजह से वापस सेलिंग होकर नीचे आ जाती है, लेकिन फिर अपने पुराने सपोर्ट का सहारा लेकर फिर ऊपर निकल जाती है। इस बार शेयर अपने सपोर्ट को टच कर ऊपर जाने लगता है। तब इस पोजीशन में शेयर काफी समय तक टाइम करेक्शन दे चुका होता है। ऐसे में ऊपर जाते शेयर में बाइंग के लिए ट्रेडर और इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं। यदि ऐसी कंडीशन में कंपनी या मार्केट से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, तब शेयर रॉकेट की तरह रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार जब कंपनी के शेयर इंडेक्स में बड़ी मंदी हो जाती है, तब शेयर तेजी से नीचे गिर जाता है और एक लेवल पर जाकर अपनी रेजिस्टेंस से बार बार नीचे गिरती रहती है और एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का निर्माण करती है। चलिए जानते हैं इसमें ट्रेड कब लें। इस पैटर्न में जब शेयर या इंडेक्स का चार्ट अपनी रेजिस्टेंस लेवल यानी नेक लाइन को ब्रेक कर ऊपर निकल जाता है और ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तब ट्रेडर को ट्रेड लेने के लिए एक्टिव हो जाना चाहिए। इसके बाद की अगली कैंडल यदि नेक लाइन के ऊपर ओपन होती है, तब इस पैटर्न में तेजी का संकेत माना जाता है। ऐसे में ट्रेडर बाइंग में ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें हमें टारगेट कितना ऐड करना चाहिए। इस पैटर्न में ट्रेडर अपना टारगेट इन्वर्टेड हेड के बॉटम से लेकर नेक लाइन के बीच जितना डिफरेंस है, उतना टारगेट हम सेट कर सकते हैं।